नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद हमा। देखिए दोस्तों, कुछ भाई कमेंट कर कर ये कह रहे हैं कि सर आप इसको कुछ ज़्यादा ही बड़ा बता रहे हैं, जबकि इतनी बारिश जो है ये नहीं कर रहा है। मैं आप सभी भाइयों को फिलहाल देखिए ये थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है, डिप्रेशन बन चुका है डीप डिप्रेशन से, और ये झारखंड के बागों पर है। मैं आप सभी भाइयों को झारखंड के आंकड़े भी दिखाऊंगा कि कितनी ज़बरदस्त बारिश जो है ये कर रहा है। ज़्यादातर जिलों पर 100 के आसपास मिलीमीटर के आसपास बारिश है और कुछ जिलों पर 100 से भी अधिक है। तो फिलहाल मौसमी सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। फिलहाल ये डिप्रेशन झारखंड के भागों पर है और लगातार उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों की तरफ जो है आगे बढ़ रहा है। और आपको ये मैं बता दूं दोस्तों, जो देखिए मॉडल हैं, IMD तो इसको ऐसा नहीं दिखा रहा कि ये जो है ज़्यादा आगे पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश के भागों पर, पश्चिमी भागों पर पहुंचकर ये निष्क्रिय हो जाएगा। और लेकिन जो अन्य अदर मॉडल हैं वे जरूर इसको दिखा रहे हैं कि ये यहाँ से और लगभग पूर्वी राजस्थान के आसपास के भागों तक पहुंचेगा। कुछ मॉडल इस तरह भी इशारा कर रहे हैं कि ये हरियाणा से और फिर से हरियाणा के और उत्तराखंड के आसपास के भागों से जो है ये पहुंच सकता है। तो फिलहाल अभी जो IMD है वो तो नहीं दिखा रहा है इसको, वो तो सिर्फ इतना ही दिखा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचकर ये निष्क्रिय हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। लेकिन कुछ मॉडल जैसा कि मैंने आपको बता दिखा रहे हैं। फिलहाल मानसून की अक्षय रेखा उत्तर प्रदेश के भागों से इस डिप्रेशन तक बनी हुई है और इस डिप्रेशन की वजह से इस समय बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर घने काले बादल छाए हुए हैं। और ये बादल जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि कल 17 सितंबर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी दोपहर के बाद शाम के समय जो है बादल दिखना शुरू हो जाएंगे। कुछ भागों पर कल रात्रि के समय बारिश होने की संभावना बनेगी। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के भाग पूर्वी उत्तर प्रदेश से यानी कि नजदीक है, जो मध्य सेंट्रल भाग हैं, वहां पर बारिश होने की संभावना कल दोपहर शाम के समय ही जो है वो बन सकती है। कुछ इलाकों पर तेज हवाएं पूर्वी भागों पर इस समय कई स्थानों पर चल रही है और बिहार के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां कई भागों पर हुई है। तो इस तरह से फिलहाल ये सिस्टम है जो बना हुआ है। और देखिए मैं थोड़ा सा आप सभी भाइयों को यहाँ पर झारखंड के भी आंकड़े दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, धनबाद के भागों पर ये झारखंड के आंकड़े हैं। 101 मिलीमीटर बारिश हुई है। 73 बोकारो के भागों पर हुई है। 103.1 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर ईस्ट सिंहभूम के भागों पर हुई है और 68 मिलीमीटर गढ़वा के भागों पर हुई है। और इस तरह से 70 मिलीमीटर बारिश जो है यहाँ पर जमतारा के भागों पर हुई है। तो देखिए जो आंकड़े हैं ना वो ज्यादातर 84 मिलीमीटर लतेहर के भागों पर हुई है। तो इस तरह से काफी अच्छे जो है आंकड़े 50-55 मिलीमीटर से लगाकर और 100 के आसपास के आंकड़े जो है झारखंड के ज्यादातर जिलों पर है। यानी कि काफी जबरदस्त बारिश इसने झारखंड के भागों पर जो है अब तक की है और लगातार अभी भी बारिश की गतिविधियां झारखंड के भागों पर चल रही है, क्योंकि ये समय झारखंड के भागों पर बना हुआ है। आइए फिलहाल देखते हैं कि आने वाली यहाँ पर 17 सितंबर में भारत के और अन्य किन किन राज्यों पर ये जो है बारिश करने वाला है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये डिप्रेशन बन चुका है, फिलहाल थोड़ा सा कमजोर हो चुका है, लेकिन ये कल आगे बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे जो है इसकी बढ़ने की संभावना है। फिलहाल ये यहाँ पर है और ये इस तरह से होता हुआ आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के कई भागों पर जो है बारिश होने की संभावना बनेगी, मध्यम से तेज, और कई भागों पर भारी बारिश होगी। देखिए यहाँ से बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर और वाराणसी के आसपास के भागों पर और प्रतापगढ़, प्रयागराज, कानपुर देहात के भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना कई स्थानों पर जो है वो बनी हुई है। और हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश तो कई स्थानों पर होगी, जैसा कि आगरा, मथुरा। यहाँ पर हालांकि कल दोपहर या शाम के समय तक ही बारिश होने की संभावना बनेगी। हो सकता है रात्रि तक भी जो है बारिश की गतिविधियां पहुंच जाए आगरा, मथुरा तक, क्योंकि ये सिस्टम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। इसके अलावा बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और जोई के आसपास के भागों पर, गोरखपुर, सुल्तानपुर के भागों पर भी बादल छाए रहेंगे। कई स्थानों पर यहाँ पर भी हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना बनेगी। और जो मध्य भाग हैं ये इन पर कई स्थानों पर, जैसे कि कानपुर देहात से प्रयागराज, प्रतापगढ़, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, वाराणसी, चंदौली के आसपास के भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जो है दोस्तों बनी रहेगी। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग है, तो कल शाम या फिर रात्रि तक जो है यहाँ पर भी बादल पहुंच जाएंगे।
सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, इटावा और बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहाँपुर के भागों पर, संभल के भागों पर भी यहाँ पर भी बादल जो है दिखने शुरू होंगे। और जो जैसे जैसे अंदरूनी भाग रहेंगे यानी कि बरेली के आसपास के भागों पर, शाहजहाँपुर के, बिजनौर, मुरादाबाद के भागों पर, तो यहाँ पर कल दोपहर के बाद या शाम के समय बारिश की गतिविधियां भी होने की संभावना बनेगी। हालांकि सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत के भागों पर बारिश की संभावना कल कम है। बादलों की आवाजाही जो है वो दिखेगी। हो सकता है रात्रि के समय यहाँ पर कुछ बारिश की गतिविधियां जो है फिलहाल के अपडेटों के अनुसार जो है यहाँ पर रात्रि के समय बारिश होने की संभावना बनी है। दिल्ली के भी कुछ स्थानों पर बादलों की आवाजाही रहेगी और हरियाणा पर भी कल देर रात्रि में ही बादल जो है देखने को मिलेंगे। करनाल, कुरुक्षेत्र के आसपास के भागों पर, अन्य भाग हरियाणा के पर जो है मौसम साफ रहेगा। पंजाब पर भी लगभग मौसम साफ रहेगा। उत्तराखंड के कई हिस्सों में यानी कि हरिद्वार से लगाकर और यहाँ पर देहरादून, ऋषिकेश के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश से कुछ स्थानों पर तेज होगी। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के भागों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश के शिमला के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावना बनेगी। इधर मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए भिंड, ग्वालियर, मुरैना, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल के आसपास के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश या कुछ स्थानों पर तेज बारिश होगी। और जो जैसे जैसे उत्तरी भाग है, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि के आसपास के भाग, यहाँ पर भारी बारिश भी कुछ स्थानों पर होने की संभावना बनेगी। सागर, जबलपुर, उमरिया, कटनी के भागों पर, उज्जैन, देवास, इंदौर, भोपाल के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। कहीं पर हल्की तो कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की भी देखने को मिल सकती है। हवाओं की रफ्तार कई भागों पर जो है यहाँ पर तेज देखने को मिलेगी। इसी प्रकार जो झारखंड के भाग है, देखिए आज यहाँ पर झारखंड के भागों पर अच्छी जबरदस्त बारिश कई भागों पर होने की संभावना है, लेकिन गढ़वा, पलामू, चतरा से लगाकर रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के आसपास के भागों पर कल भी यहाँ पर कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश या एक दो भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। बिहार के बबुआ, रोहतास, नवादा, नालंदा के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर यानी कि बबुआ के औरंगाबाद के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी, लेकिन पटना, वैशाली के आसपास के भागों पर भी बारिश होने की संभावना बनेगी। इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल के भागों पर हालांकि मौसम साफ होगा जब तक ये आगे बढ़ जाएगा, लेकिन जब तक ये झारखंड के भागों पर है तब तक यानी कि आज रात्रि में भी पश्चिम बंगाल के भागों पर बारिश होने की संभावना है और बिहार के भागों पर भी बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होने का आसार है। उड़ीसा के कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ पर अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ कई स्थानों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। रायपुर से लगाकर महासमुंद, गरियाबंद, धमतारी, बालोद बाजार, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना बनेगी। महाराष्ट्र के विदर्भ पर नागपुर, भंडारा, गोदिया, गढ़चिरौली, अकोला के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। दक्षिणी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और रायलसीमा पर मौसम साफ रहेगा। महाराष्ट्र के मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा पर भी मौसम साफ रहेगा। तटवर्तीय भागों पर कुछ थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना रहेगी और गुजरात के भागों पर भी मौसम साफ रहेगा, लेकिन सूरत, वलसाड, दमनदीप के आसपास के भागों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। राजस्थान की अगर बात करें, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के आसपास के भागों पर, उदयपुर, डूंगरपुर के भागों पर बादल दिखेंगे। कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान पर मौसम साफ रहेगा। जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी बारिश होने की संभावना बनेगी। 17 सितंबर की रात्रि में या 18 सितंबर में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी और 19 सितंबर में भी कुछ थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है पूर्वी राजस्थान के भागों पर। तो इस तरह से फिलहाल 17 सितंबर में भारत के राज्यों का मौसम रहेगा। 18 सितंबर की अगर बात करें, 18 सितंबर में देखिए राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों पर, मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। इधर छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर बारिश होगी। और आप सभी भाइयों को मैं यहाँ पर यह भी बता दूं कि 19-20 सितंबर के आसपास एक और सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बनेगा और वो यहाँ से आंध्र प्रदेश के भागों से ऊपर की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो, कई हिस्सों में काफ़ी अच्छी बारिश और काफ़ी लंबे समय तक चलने की उसकी संभावनाएं बनेगी। और मैं आप सभी भाइयों को थोड़ा सा यहाँ पर दिखाने की भी कोशिश करूँगा। फिलहाल देखिए IMD ने ये दिखा दिया है कि आने वाली यहाँ पर 19 सितंबर में ये निष्क्रिय हो जाएगा और बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर नया सिस्टम बनकर आगे की तरफ बढ़ चुका होगा और उसकी वजह से 20 सितंबर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र, तेलंगाना के कई भागों पर बारिश रहेगी। और ये बारिश की गतिविधियां देखिए काफ़ी लंबी जो है चलने की फिर संभावनाएं जो है वो बनी हुई है भारत के मध्य राज्यों पर, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं।
25 सितंबर तक भी काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो फिलहाल इस तरह से बारिश होने की संभावनाएं भारत के राज्यों पर रहेगी। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।